राजा और जादूगर की लड़की का विवाह हो जाता है। जादूगर की लड़की सुदक्षिणा एक रानी और राजा की पत्नी बन जाती है। रात में सुदक्षिणा 16 श्रृंगार कर सुहाग सेज पर बैठकर राजा का इंतजार करती हैं। जब राजा विकराल सिंह अपने कमरे में आया और दुल्हन के रूप में सजी हुई जादूगर की लड़की को देखा तो वो उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है। पर तभी उसका ध्यान दीवार पर लगी उसकी पत्नी की तस्वीर की तरफ चला गया। उसको देखते ही राजा गुस्से में तमतमा गया। उसकी सभी यादें ताजा हो गईं। राजा को औरतों की बेवफाई याद आ जाती है, पर राजा के दिल के एक कोने में सुदक्षिणा के साहस, उसकी सादगी और रूप को देखते हुए उसके लिए एक अलग ही जगह या कहे इज्जत बन गई थी। राजा ने गुस्से से सुदक्षिणा से कहा, तुमने यह बेवकूफी वाली हरकत क्यों की, ये जानते हुए भी कि कल सुबह तुम्हें हम कत्ल करवा देंगे। नवविवाहिता रानी बड़े ही शिष्टाचार और आदर के साथ बोली, मेरे स्वामी, ये फैसला तो उस ऊपर वाले ने किया है और उसका फैसला मुझे हर हाल में मंजूर है। राजा बोला, सुबह तुम्हारे साथ क्या होगा ये जानते हुए भी। रानी सुदक्षिणा बोली, महाराज, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि सुबह होते ही आप मुझे मरवा देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास आज की पूरी रात है और मोहब्बत की खुशी को लंबाई से नहीं नापा जाता बल्कि उसकी गहराई देखी जाती है। राजा बोला, तुम्हारी इन दिल फरेब बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। रानी सुदक्षिणा बड़े स्नेह और मर्यादा के साथ बोली, हे स्वामी, मैं एक रात के लिए ही सही पर आपकी पत्नी तो हूँ, इस नाते इस रात पर मेरा पूरा हक है। सुबह जो आपको करना है आप कर लीजिए। बोली, महाराज, पर अभी के लिए अपने इस गुस्से को त्याग दीजिए और थोड़े शांत हो जाएं। रानी सुदक्षिणा की बात सुन राजा का क्रोध ठंडा पड़ जाता है और वो आराम से कमरे में रखी एक कुर्सी पर बैठ जाता है। रानी सुदक्षिणा बोली, महाराज, आज की रात आपका दिल बहलाने के लिए मैं आपको क्या सुनाऊं? कोई किस्सा सुनाऊं, कोई शेर और शायरी सुनाऊं या फिर कोई गाना सुनाऊं? राजा बोला, तुम मेरी एक रात की पत्नी हो और इस रात पर तुम्हारा पूरा हक है। चलो तुम कोई किस्सा सुना दो। रानी बड़े अदब से राजा को जी महाराज कह एक किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। बने रहे।